नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परिवेश चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम क्लास 10 MP बोर्ड NCERT मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 15 चैप्टर है। तो आज से हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहे हैं। आपने कक्षा 9वीं में वास्तविक संख्या तो पढ़े ही होंगे या देखे ही होंगे। क्या होती है वास्तविक संख्या? 1, 2, 3, -1, -2, -3 या √2, √3, ऐसी और भी संख्याएं जो वास्तविक संख्या है। तो हम आज से आगे हम वास्तविक संख्या के गुण, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये जो दो गुण है इनके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे और विभाजन इनने भाग करने का एक सूत्र दिया या प्रमेयिका दी। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या दी। तो यूक्लिड ने विभाजन करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दी। यूक्लिड विभाजन में प्रमेयिका क्या थी? a बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर क्या था? ए जो था वो भाज्य था और B भाजक था, Q भागफल था और शेषफल जो था R। ये आपने कक्षा 9वीं में विभाजन सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। उसका उन्होंने a बराबर BQ प्लस आर नाम दिया। और उन्होंने एक बात और बतलाई। वो बात क्या थी कि जो R है, मतलब हमारा जो शेषफल है, वो हमेशा 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, और B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, कैसे ये समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल के लिए हमने 5 और 12 ले लिए। ठीक है, 5 और 12, तो हम 5 का 12 में भाग देते हैं। तो 5 का 12 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10। तो हम जब भी भाग देते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 12 में से 10 गए, 2 बचा। ठीक है, ये 2, तो 2 जो हमारा हो गया क्या? शेषफल। ये जो हो गया भाग करने से हमको क्या फल प्राप्त होता है? ये हो गया हमारा भागफल, जिसको हम Q से इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया भाज्य और B हमारा हो गया भाजक। सभी को क्लियर है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब मैंने बताया था कि 0 से बड़ा बराबर R, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। कैसे? देखिए, ये R छोटा है किससे? ये B से, हमारे B से हमेशा छोटा रहता है और 0 से बड़ा है। 2 बड़ा है ना 0 से, और बराबर भी हो सकता है, मैंने बताया था। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, मतलब यूक्लिड ने ऐसी कौन सी प्रमेयिका दी, ऐसा क्या नया काम कर दिया भाग देने में, तो वो हम जानेंगे। तो उन्होंने बताया कि हम ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय मतलब a बराबर BQ प्लस आर से HCF निकाल सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। हमने भाग दिया था 5 का 12 में, कितना आया था? यहाँ पर 2 आया था। ठीक है, अब इसके आगे उन्होंने क्या बताया? जो हमारा शेषफल है वो बन जाता है हमारा भाजक, और जो हमारा रहता है भाजक वो हमेशा बन जाता है क्या? भाज्य। ठीक है, बन गया। अब ये 2 का भाग देंगे हम 5 में, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, बचा 1। यही हम मेथड आगे यूज करेंगे। ये आ गया हमारा 2, तो 1 का 2 में भाग देंगे, तो 1 दूनी 2, घटाते हैं, सभी को मालूम था, घटाए कितना है? 0। अब यूक्लिड ने क्या कहा था कि हम जब भी ऐसे 5 और 12 संख्या लिए, इनका हमने भाग दिए, तो ये भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक देंगे भाग? जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। और जैसे ही 0 हमारा शेषफल आता है, तो हमारा जो भाजक रहता है, मतलब ये जो हमारा ये भाजक रहता है लास्ट वाला, ये हमेशा बन जाता है क्या? HCF हमारा। ठीक है, जो हमको निकालना था। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 और 12 का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो इनने प्रमेयिका में, अगर हम इस प्रमेयिका का बार बार यूज करेंगे, मतलब a बराबर BQ प्लस आर का यूज 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा बार करते हैं, तो उसमें उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। जैसे हमने 5 को और 12 में पहले भाग दिए थे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक चरण। तो पहले चरण में क्या आएगा? इस फॉर्म में लिखना हमको, a बराबर BQ प्लस आर। तो हमारी ये पहला था। पहले चरण में क्या आएगा? भाज्य, मतलब a क्या हो गया अपना? 12, फिर यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ गुणा करें, फिर अपना भागफल क्या था? 2, फिर अपना शेषफल क्या था? 2। ठीक है, ये पहला चरण हुआ। तो जहां पे क्या लिखेंगे अपन? जहां r इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमको पहले बार जब हमने भाग दिया उसका, तो 0 हमें नहीं मिला। फिर दूसरा चरण बनाएंगे। दूसरे चरण में क्या हो गया? ये आ गई, ये स्टेप आ गई। तो हमारा भाज्य क्या बन गया था? ये 5। तो 5 बराबर भाजक क्या हो गया? 2, इंटू में भागफल क्या हो गया? 2, प्लस शेषफल क्या हो गया? 1। यहाँ पे भी हमें जो शेषफल है वो क्या? 0, r बराबर 0 नहीं मिला। ठीक है,
फिर हमारा तीसरा चरण ये वाला आया, ठीक है। तो यहाँ तीसरे चरण में क्या करें हमने, जो हमारा 2 था, 2 बन गया भाज्य, हमारा वो बन गया भाजक 1, ये हमारा भागफल था, तो ये हमारा भागफल इंटू में आ गया, और हमारा जो शेषफल था वो ये है। तो यहाँ हमें क्या मिला, जहाँ r इज इक्वल टू 0, सभी को क्लियर है। तो जो हमारा 0 रहता है, 0 के ऊपर वाला ये 1, ये हमारा एचसीएफ है। तो यूक्लिड ने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो वो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे अपन। और उसने बोला था एल्गोरिथ्म, तो एल्गोरिथ्म ये चरणों में कंप्लीट होती है, जहां 0 आया वहां उसके जस्ट ये ऊपर वाला चरण में जो भी रहेगा वो हमेशा एचसीएफ होगा। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज बता रहे हैं तो सॉल्व करके लिखना जरूरी है। तो हम लिखेंगे 5 और 12 का एचसीएफ 1 होगा। सभी को क्लियर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो इसी के साथ हम अपने इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो खत्म करते हैं और आगे देखेंगे हम अपना चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो 1.1 शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।